नमस्कार आप सभी को। करो सभी अपने अपने कैमरे ऑन पे शुरू। आज हम ना केपी में कोई रूलिंग प्लैनेट होते हैं उन पॉइंट को समझते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिएगा रूलिंग प्लैनेट्स। केपी में और वैदिक ज्योतिष में वैदिक से रिलेट करते हैं ना इसे, केपी को हमेशा, क्योंकि वैदिक सबसे प्राचीन मेथड है। दोनों में ऐसा क्या पॉइंट है जो उसमें नहीं है केपी में है? ठीक है, तो क्या क्या मेथड अभी तक हमने पढ़ा। सबसे पहले सब लोड थ्योरी, है ना। सब लोड थ्योरी तो वैदिक में नहीं है, वो तो नक्षत्र तक सीमित रहते हैं। आजकल तो नक्षत्र तक भी नहीं बढ़ते, उसके पीछे सीमित रहते हैं। पर फिर भी वैदिक में नक्षत्र तक बढ़ने का बेसिक प्रावधान है। ठीक है, तो फिर दूसरा केपी में हमारे पास अपना केपी चार्ट है ना। और वैदिक में डिविजनल चार्ट है। वैदिक में क्या होता है कि पहला लगन चार्ट है। लगन के साथ हर प्रश्न के लिए अलग अलग चार्ट है। जैसे शादी के लिए नवमांश हो गया, पर फैशन के लिए दशांश हो गया। उसे भी लोग नहीं देखते अब तो। सारी दुनिया लगन के पीछे पड़ गई एकदम से। वो लोग डिविजनल भी देखना छोड़ गए। ठीक है, पर वैदिक में डिविजनल देखने का प्रावधान है। पर केपी में हमारे पास केपी चार्ट ही है, हम सारा डिसीजन उसी से लेते हैं। ठीक है, दो पॉइंट। तीसरा पॉइंट है वैदिक में प्लैनेट का सिग्निफिकेशन जब निकालते हैं तो प्लैनेट कहाँ बैठा है और प्लैनेट की राशियां कहाँ पर है, ये बेसिक पॉइंट है। ठीक है, केपी में हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। हम प्लैनेट और प्लैनेट का स्टार लोड ले रहे हैं यहाँ पे, है ना। हमारे हिसाब से क्या है कि प्लैनेट अपने रिजल्ट से स्ट्रांगली अपने स्टार लोड का हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ये तीसरी समानता। फिर चौथी समानता, वैदिक में कारक ग्रहों को अधिक महत्व दिया गया है। जैसे शादी का कारक शुक्र है, संतान का कारक बृहस्पति। केपी में कारक ग्रहों पर कोई ज्यादा विचार है नहीं। ठीक है, इतना ये आप सभी को क्लियर है। डन, इतना है। प्लैनेट सिग्निफिकेशन जो वैदिक में नहीं, देन सबलोड थ्योरी। अब इसमें हमारे पास एक आती है रूलिंग प्लैनेट थ्योरी। ठीक है, तो ये आज हम पढ़ते हैं। रूलिंग प्लैनेट है बेसिकली क्या है। ठीक है, तो केपी सर का इस बात को लेकर ठोस मानना था कि हमारी जो डेस्टिनी है वो ऑलरेडी फिक्स है। ठीक है, जो भी कुछ है वो हमारे बर्थ चार्ट में है, बर्थ चार्ट में नहीं तो प्रश्न कुंडली में है। जैसे मर्जी आपका मन करता है वो देख लो। ठीक है, और होरारी यानी कि बर्थ प्रश्न कुंडली, उन्होंने ऐसा आविष्कार कर दिया कि जिससे हम कुछ भी देख सकते हैं। बर्थ चार्ट से लिमिटेड चीजें देखी जा सकती हैं, सारा कुछ नहीं देखा जा सकता। उन्होंने एक केपी में प्रश्न कुंडली ऐसी हमें दी है जिससे आप कुछ भी देख सकते हैं, जो आपका मन। ठीक है, वैदिक की प्रश्न कुंडली से ऐसा देखना पॉसिबल है। फिर उन्होंने 1 to 249 टेबल दिया। 1 to 249 टेबल क्या है? जिसमें नक्षत्र को उप नक्षत्रों में विभाजित कर दिया जाता है ना। मतलब सब लोड थ्योरी का एक टेबल बन गया 1 to 249 टेबल। ठीक है, वैदिक के हिसाब से लगन चार्ट बनते हैं दिन में 12। 12 बनेंगे ना, क्योंकि 2-2 घंटे लगन चार्ट रहेगा। केपी में एक दिन में मल्टीपल कुंडियां बनेगी। बनेगी नहीं बनेगी, क्योंकि हम तो सब लोड के बेस पर डिसीजन लेते हैं। सब लोड बड़ी जल्दी मूव करेंगे, 2 मिनट से 3 मिनट के, कई बार तो मिनटों के डिफरेंस से चार्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में बेसिक अंतर है। अब रूलिंग प्लैनेट क्या है, तो केपी सर का मानना था कि डेस्टिनी जो होती है वो हर व्यक्ति की स्थिर है। तो वो जितने भी अपनी लाइफ में एक्शन करता है, चाहे छोटे करे चाहे बड़े करे, वो ऑलरेडी उसके साथ करने तय होते हैं। ठीक है, उसके बिना तो वो कर नहीं पाएगा। अब जब वो आपके पास अपना चार्ट लेकर आता है, वो समा भी एक डिसाइडेड ही होता है कि उसने आपके पास उसी समय चार्ट लेकर आना है और आपने उसी समय उस चार्ट को देखना है। ठीक है, तो जिस समय हम किसी क्लाइंट के चार्ट को देखते हैं, उस समय की जो प्लैनेटरी पोजीशन है, मतलब ग्रहों का जो उस समय गोचर है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, क्लियर इतना कि नहीं क्लियर?
तो उस समय का जो गोचर है, हम केपी में उसे कहते हैं कि रूलिंग प्लैनेट। जैसे अभी अगर मुझे किसी का चार्ट देखना है, तो मैं अभी के रूलिंग प्लैनेट निकालूंगा। क्लियर कि नहीं क्लियर इतना? ठीक है। तो कैसे रूलिंग प्लैनेट लिए जाएंगे? एक अभी का चार्ट बनाएंगे, उसी से रूलिंग लिए जाएंगे। अभी का मतलब अभी 15 सितंबर, 8:10। मैं पठानकोट में हूं तो पठानकोट अभी का चार्ट हो गया। अभी के चार्ट को क्या कहेंगे? इंस्टेंट चार्ट कहते हैं केपी में, कि अभी का बना। ठीक है। तो अभी के चार्ट से मैं कुछ ग्रहों को उठाऊंगा। उन ग्रहों को क्या कहेंगे? रूलिंग प्लैनेट। रूलिंग मतलब जो अभी के समय को रूल कर रहे हैं वो रूलिंग हो गए। क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है। रूलिंग प्लैनेट का क्लाइंट के चार्ट के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। डन? ठीक है। क्लियर है था? क्लाइंट का मान लो जन्म है 1994 का, आप अभी देख रहे हो तो आप अभी का चार्ट बनाओगे। क्लाइंट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। चल, तो कौन कौन से रूलिंग प्लैनेट है ये लिखी। ठीक है। तो नंबर 1 रूलिंग प्लैनेट होता है असेंडेंट राशि लोग। असेंडेंट कहते हैं फर्स्ट हाउस को। ठीक है। हिंदी में कहेंगे तो लगन का स्वामी ग्रह नंबर 1 रूलिंग प्लैनेट है। ठीक है। असेंडेंट का राशि लोड कितने कितने देर बाद चेंज होगा? 2-2 घंटे बाद चेंज होगा। ठीक है ना? कैसे 2-2 घंटे बाद चेंज होता है? हमने 1 to 249 टेबल में पढ़ा था। कैसे समझा था? एक राशि के पास 30 डिग्री है। ठीक है। और 12, एक दिन में 12 के 12 लगन बनते हैं ना। तो करिए फिर डिवाइड, 24 घंटे हैं, 24 / 12 तो 2 ही घंटे आएंगे। क्लियर भी नहीं क्लियर? ठीक है ना? तो राशि लोड 2-2 घंटे बाद बदलता है। तो असेंडेंट का राशि लोड नंबर 1 रूलिंग प्लैनेट है। सेकेंड रूलिंग प्लैनेट क्या है? मून स्टार लो, यानी कि चंद्र का नक्षत्र स्वामी सेकंड रूलिंग प्लैनेट है। ठीक है। चंद्रमा अपना नक्षत्र कितनी देर बाद बदलेगा? एक एक दिन बाद बदलता है चंद्रमा अपना नक्षत्र। ठीक है। यानी कि आज चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, कल दूसरे में, फिर तीसरे में, ऐसे ही जाएगा। ठीक है। और तीसरा रूलिंग प्लैनेट होता है मून राशि लोड। चंद्र का राशि स्वामी तीसरा रूलिंग प्लैनेट है। ठीक। चंद्रमा अपनी राशि कितनी देर बाद बदलेगा? चंद्रमा 2.25 दिनों बाद राशि बदलता है। ठीक है। और फोर्थ रूलिंग प्लैनेट लिखिए डे लोड। डे लोड मतलब दिन का स्वामी ग्रह। ठीक है। चार रूलिंग लिखे आपने: असेंडेंट राशि लोड, मून नक्षत्र लोड, मून राशि लोड, एंड डे लोड। ठीक है। डे लोड का सभी को पता ही है। मंडे है तो मून लेंगे, है ना? ट्यूसडे है तो मंगल, वेडनेसडे है तो बुध हो गया, थर्सडे के लिए बृहस्पति, फ्राइडे के लिए शुक्र, शनि के लिए, सैटरडे के लिए शनि, और रविवार है तो संडे। डे लोड तो क्लियर है ना? ये तो बेसिक है। इतना क्लियर है। बाकी कैसे उठाएंगे? अभी का चार्ट बनाएंगे। असेंडेंट का राशि लोड मतलब पहले घर का राशि लोड पहले घर के पहले कॉलम पर होगा फिर, है ना? ऐसे ही है ना, पहले राशि होती है, फिर नक्षत्र होता है, फिर सब लोड होता है। तो पहले घर के पहले कॉलम पर राशि लोड हो गया। फिर दूसरा आरपी चंद्र का स्टार लोड, तो चंद्र के दूसरे कॉलम पर होगा। तीसरा चंद्र राशि लोड चंद्र के पहले कॉलम पर होगा। और चौथा आपको आ ही गया डे लोड, उस पर तो कुछ भी ना। ठीक है, चल। तो लिखो फिर अभी की पूरी डिटेल एक आरपी लेते हैं। ठीक है। तो अभी मेरी एग्जांपल ले लो। आप सभी का लोकेशन डाल दूंगा तो सभी के अलग अलग बनेंगे। ठीक है। सभी मेरे प्लेस से समझ लो। जब आप अपना बनाओगे तो प्लेस आप अपना लेंगे। क्लियर है ना? बाकी सेम रहेगा। तो लिखो फिर 15 सितंबर 2025, टाइम 8:14, और प्लेस आपका पठानकोट।
पहले इस एप्लीकेशन से समझते हैं, फिर मैं आपको एस्ट्रो से बताता हूँ कैसे निकलते हैं, ठीक है। ये आ गई। अभी का चार्ट आ गया ना, ठीक है। इस एप्लीकेशन को जैसे ही ओपन करें ना, ये अभी का चार्ट ही देते हैं, देखो। तो सबसे पहले लिखो असेंडेंट, राशि लोड को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं RN। नीचे लिखो मून, नक्षत्र स्वामी को शॉर्ट फॉर्म में NL लिखेंगे। तीसरा मून राशि स्वामी, चंद्र के आगे RL, लास्ट में आएगा डे लोड। तो असेंडेंट का राशि लोड हुआ, पहले घर के पहले कॉलम पर लिखा है MA मतलब मंगल। चंद्र का नक्षत्र स्वामी कौन है? चंद्र के दूसरे कॉलम पर लिखा है राहु। चंद्र का राशि स्वामी कौन है? मरकरी। दिन का स्वामी ग्रह, आज मंडे है तो मून हो गए। कैसे लिखेंगे इसे? ऐसे लिखिए, असेंडेंट राशि लॉर्ड मंगल, मून नक्षत्र स्वामी राहु, मून राशि स्वामी बुध, डे लॉर्ड चंद्र। और इसके ऊपर पहले लिखेंगे RP यानी कि रूलिंग प्लैनेट। 15/09/2025, टाइम 20:14, प्लेस पठान, ठीक है। ये आपके चार सीरियल है। ये पहला रूलिंग प्लैनेट है, ये दूसरा रूलिंग प्लैनेट है, ये तीसरा रूलिंग प्लैनेट है, ये चौथा रूलिंग प्लैनेट है, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। पहला सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, दूसरा उसके बाद, तीसरा उसके बाद, चौथा उसके बाद, ठीक है। इतना क्लियर? एस्ट्रो से निकालना सीखें। ऐसा ही होगा वहां भी, डिटो का डिटो। अभी का चार्ट बनाएंगे, असेंडेंट के पहले पर असेंडेंट का राशि लॉर्ड, मून के दूसरे पर मून का नक्षत्र लॉर्ड, मून के पहले पर मून का राशि डे लॉर्ड, आपको पता है, ठीक है। डे लॉर्ड लेंगे सूर्योदय से सूर्योदय तक, ठीक है, वो पूरा माना जाएगा। जैसे अगर रात को 12 बजे भी, 1 बजे भी हमें बनाना हुआ, हम चंद्र ही लिखेंगे डे लॉर्ड, ठीक है। कल सूर्योदय के बाद आएगा मंगल। एस्ट्रो एज पर गए। अभी का चार्ट बनाएंगे, 15/9/2025, 20। ये आ गया। KP सिस्टम पर गए, KP प्लैनेट एंड कस, असेंडेंट का राशि लोड असेंडेंट के पहले नंबर पर होगा, सेम वही जो हमने लिया है मार्स, ठीक है। फिर मून का नक्षत्र स्वामी और मून का राशि स्वामी, चंद्र के दूसरे नंबर पर मून नक्षत्र स्वामी, चंद्र के पहले नंबर पर चंद्र का राशि स्वामी, सेम है जो हमने उससे लिए, है ना। डे लोड आपको पता है। एस्ट्रो सेज में बने बनाए रूलिंग प्लैनेट भी आते हैं, वहां से लेना चाहो तो वहां से भी लिया जा सकता है, ठीक है। जैसे नीचे जाओगे, यहाँ लिखा है सिग्निफिकेटर्स एंड RP। सिग्निफिकेटर पता ना क्या होते हैं? प्लैनेट सिग्निफिकेशन जो हम ऑलरेडी लेते हैं, ये प्लैनेट सिग्निफिकेशन है। नीचे हाउस सिग्निफिकेशन है, नीचे आता है रूलिंग प्लैनेट, ठीक है। हम चार रूलिंग ले रहे हैं। पहला असेंडेंट का राशि लॉर्ड, असेंडेंट राशि लॉर्ड को इंग्लिश में कहते हैं असेंडेंट साइन लॉर्ड, ठीक है। मून नक्षत्र लॉर्ड, मून राशि लॉर्ड एंड डे लॉर्ड, क्लियर है ना? ठीक है। ये जो लिखा है यहाँ पर, ये हम उतना इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब नीचे लिखो कि रूलिंग प्लैनेट के चार्ट में और KP की प्रश्न कुंडली यानी कि होरारी में क्या अंतर है। अंतर है दोनों में कि नहीं अंतर?
क्या अंतर है ये समझते हैं, ठीक है। ये लिख लेना, ये गलती होती है कई बार, हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं उसी से आरपी ले लेते हैं, ठीक है, वो गलत हो जाएगा सारा। तो जब हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं केपी में, तो आप कैसे बनाते हो? डेट अभी की, टाइम अभी का, प्लेस अभी का, प्लस नंबर डाला जाता है। तो रूलिंग प्लैनेट के चार्ट में नंबर नहीं डाला गया, बाकी सेम रहा, ठीक है। इतना क्लियर? जब नंबर डालते हैं तो क्या होता है, वो नंबर की जो सीरियल होगी वहां से चार्ट शुरू होता है प्रश्न कुंडली का, ठीक है कि नहीं ठीक? मान लो आपने हुरारी नंबर दिया है 200, तो 200 हुरारी नंबर के सामने जो भी राशि लोड, नक्षत्र लोड, सब लोड होगा, वो पहले घर को कवर कर लेगा, बाकी फिर 200 के नीचे से शुरू होगा, ठीक है। लेकिन रूलिंग प्लैनेट में तो अलग है, वो तो अभी का ही चलना चाहिए लगन फिर, ठीक है। तो ये दोनों में एक बेसिक अंतर है, ये लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ लिखो आरपी चार्ट। और आरई चार्ट कैसे बनेगा? डेट, टाइम, प्लेस, प्लस होरारी नंबर, ठीक है। आरपी चार्ट बनेगा डेट, टाइम, प्लेस, होरारी नंबर नहीं डलेगा। अगर होरारी नंबर डाल दिया तो क्या होगा, गलत हो जाएंगे आपके रूलिंग प्लैनेट, ठीक है। तो कभी भी प्रश्न कुंडली बनाते समय रूलिंग की जरूरत पड़े, उसके लिए अलग चार्ट बनाना पड़ेगा फिर, ठीक है ना, उसी चार्ट से नहीं लिए जाएंगे। डन? इतना नहीं डन? ठीक है, क्योंकि वो गलत रूलिंग प्लैनेट आ जाएंगे, ठीक है। चलो, अब रूलिंग प्लैनेट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया जाता है ये लिखो, ठीक है। तो रूलिंग का इस्तेमाल तो केपी में बहुत जगह करा जाता है। सबसे पहले तो जब हमें टाइमिंग ऑफ इवेंट निकालेंगे, वहाँ रूलिंग का इस्तेमाल होगा। टाइमिंग ऑफ इवेंट मतलब किसी को ये प्रिडिक्ट करना हो कोई इवेंट कब होगा, जैसे शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, ठीक है। टाइमिंग ऑफ इवेंट में आरपी की मदद ली जाती है। दूसरा, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में आरपी की मदद ली जाती है, ठीक। तीसरा, केपी में हम सूर्य का गोचर अप्लाई करना सीखेंगे, सन ट्रांजिट। सन ट्रांजिट में आरपी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फोर्थ नंबर पर लिखो, केपी में एक मेथड होता है केपी न्यूमेरोलॉजी, ठीक है। तो केपी न्यूमेरो के मेथड, वो चलता ही आरपी बेस है, ठीक। और लास्ट में लिखो एक होती है थ्योरी ऑफ शॉर्ट प्रेडिक्शन, आपको आगे कराऊंगा, वो भी रूलिंग प्लैनेट बेस है, ठीक है, थ्योरी ऑफ। तो टाइमिंग ऑफ इवेंट, बीटीआर करना यानी कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना, उसके बाद सन ट्रांजिट, केपी नुमेरो, और थ्योरी ऑफ शॉर्ट प्रेडिक्शन, ये सारे रूलिंग प्लैनेट के बेस पर चलने वाले इवेंट, ठीक है। तो रूलिंग प्लैनेट को केपी सर ने कहा है कि ये एक ईश्वरी शक्ति है जो एक एस्ट्रोलॉजर को प्रिडिक्ट करने में मदद करती है। तो ये आपको मदद करेंगे किसी भी समय को समझने के लिए, ठीक है। क्या मदद करेंगे? जब कोई एस्ट्रोलॉजर कंफ्यूज होगा तो रूलिंग उसकी मदद करेंगे, ठीक है। मल्टीपल स्थिति आएगी जब आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है, वहां पर रूलिंग प्लैनेट आपको मदद करेंगे ठीक है। मल्टीपल स्थिति कैसे आएगी? मान लो आप किसी की शादी प्रिडिक्ट कर रहे हो, आपने देखा कि अभी की अंतरदशा में भी सेवंथ हाउस है और नेक्स्ट अंतर में भी सेवंथ हाउस है, तो आप कंफ्यूज हैं। क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है। कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे जन्म समय 1 घंटे आगे पीछे हो सकता है,
एक घंटे में तो मल्टीपल चार्ट बनेंगे। आप कंफ्यूज हो कौन से चार्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है। तो जब कोई एस्ट्रोलॉजर कंफ्यूज होगा, वहां पर हम रूलिंग प्लैनेट की मदद लेकर उस कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे। ठीक है। तो केपी में 90% आपको रूलिंग प्लैनेट लेने ही पड़ेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है। 90% चीजों में आपको रूलिंग की मदद लेनी ही पड़ेगी। इतना समझ आ गया रूलिंग कैसे लेंगे? क्लाइंट के चार्ट का इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। जिस समय आप कुंडली बनाएंगे आपने उस समय के रूलिंग लेने हैं। ठीक है। क्लाइंट का जन्म जब मर्जी है, उसने जब मर्जी प्रश्न दे दिया, वो मैटर ही नहीं करता। ठीक है। मैं अब कोई चार्ट देखूंगा तो मैं अभी के रूलिंग प्लैनेट लूंगा। और भी रूलिंग प्लैनेट में बेसिक पॉइंट है, वो भी समझिए। रूलिंग प्लैनेट में राहु और केतु को भी ऐड किया जाता है अलग से। जैसे अभी एक तो राहु चंद्र के नक्षत्र में है, वो तो आ गया। ठीक है। इसके अलावा भी ऐड ऑन करते हैं। लिखो नीचे लाइन, लिखो राहु और केतु का राशि लोड, राहु और केतु का राशि लोड अगर रूलिंग प्लैनेट में हो, रूलिंग मतलब जो ऊपर आपने चार लिए अगर इनमें हो, तो उसके साथ राहु और केतु को भी लिखा जाएगा। ठीक है। राहु और केतु का राशि लोड अगर रूलिंग प्लैनेट में हो, तो उसके साथ राहु और केतु को भी लिखा जाएगा। राहु केतु अपनी राशि कितनी देर बाद बदलते हैं? 18-18 महीने बाद बदलेंगे। ठीक है। अभी मैं लिखा देता हूँ आपको राहु केतु किस राशि में है। यही रहेंगे अभी 15-16 महीने तक यही रहेंगे। ठीक है। तो ये लिख लो। ठीक है। केतु अभी आपका चल रहा है सूर्य की राशि में, राहु अभी चल रहा है शनि की राशि। ठीक है। क्लियर है? यही रहेगा अभी 15-20 महीने तक। तो ये आरपी हो गए हमारे चार। इसके नीचे लिखो राहु राशि लोड, राहु RL इज इक्वल टू सैटर्न। शनि है ना? शनि है क्या ऊपर के चार रूलिंग में कहीं पर? पहला रूलिंग मंगल, फिर राहु, फिर मरकरी, फिर चंद्र। तो राहु किसी के साथ फिर एक तो ऑलरेडी है, पर दूसरा ऐड नहीं होगा वो। ठीक है। उसके नीचे लिखो केतु RL सन। सूर्य है क्या कहीं पर? सूर्य भी नहीं है तो केतु भी ऐड नहीं होगा। ठीक है। हम एक वैसे समझने के लिए उदाहरण लिखें जिसमें राहु केतु ऐड हो, है ना? आपको वो आ जाएगा समझ। नीचे ऐसे एग्जाम्पल डालकर लिखो, एग्जाम्पल डालकर लिखो असेंडेंट राशि लॉर्ड सन। बाकी तीनों यही लिख लो, असेंडेंट राशि लॉर्ड सन, मून नक्षत्र लॉर्ड राहु, मून राशि लॉर्ड मरकरी, डे लॉर्ड मून। ठीक है। अब आ गया ना केतु का राशि लॉर्ड सूर्य आ गया। तो सूर्य के साथ आप अब केतु को भी लिख दो, साथ ब्रैकेट में लिख दो। ओनली केतु आएगा, राहु नहीं आएगा, क्योंकि शनि कहीं पर भी नहीं आया। यानी कि जिसका राशि लोड आएगा वही साथ में आएगा, और कोई नहीं आएगा। ठीक है। दोनों के राशि लोड आते तो दोनों ही ऐड हो जाते। क्लियर? नहीं आए तो नहीं ऐड होंगे। ठीक है। अब नीचे लाइन लिखो, राहु केतु जिसके साथ आ गया वो उससे स्ट्रोंग होगा। ठीक है। अब आपका नंबर वन आरपी वैसे सन था, लेकिन अब सन के साथ केतु है, तो नंबर वन आरपी केतु होगा, सन दूसरे नंबर पर आएगा अभी। समझ आएगा नहीं समझा पॉइंट? ठीक है। तो क्या होगा, नंबर वन आरपी केतु, नंबर टू सन, नंबर थ्री राहु, नंबर फोर मरकरी, नंबर फाइव चंद्र। यानी कि राहु केतु जिसके साथ होगा वो उससे स्ट्रांग हो जाता है। ठीक। इसी को समझ लो एक पॉइंट। मान लो चंद्र के साथ केतु होता, तो फिर उसने क्या नंबर वन आना था? फिर वो नंबर वन नहीं आता, चंद्र के ऊपर आना उसने।
मतलब नंबर वन सन रहता, नंबर टू राहु, नंबर थ्री मरकरी, नंबर फोर चंद्र की जगह केतु आता। क्लियर कि नहीं क्लियर? मतलब जिसके साथ है। आपने ये लिखा है, ठीक है। आरपी के सीरियल याद रखना। आपने लिखा राशि स्वामी सूर्य, सूर्य के साथ आपने ब्रैकेट में लिखा केतु, ठीक है। फिर आपने लिखा चंद्र नक्षत्र स्वामी राहु। ये हो गया। अब अगर इसकी हम सीरियल बनाना चाहें, तो वैसे तो सूर्य इज नंबर वन आरपी ना, है ना। सनी है ना नंबर वन आरपी, क्योंकि ये नंबर वन, ये आरपी के सीरियल ही ऐसे ही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आरपी के बेसिक सीरियल है, ठीक है। अब इसमें अकॉर्डिंग टू आपका स्ट्रक्चर ये है कि सूर्य एक आना था, राहु दो आना था, मरकरी तीन, चंद्र चार। लेकिन नियम क्या है? राहु केतु अगर एड अप होंगे, जैसे अभी हमने ऐड करा तो उससे स्ट्रांग होंगे। अब केतु नंबर वन आरपी होगा, ये सीक्वेंस आएगा। समझे कि नहीं समझे अभी? ठीक है। क्यों? क्योंकि सूर्य के साथ था ना, तो वो सूर्य के पहले रिजल्ट देगा, सूर्य उसके बाद देगा। अब दूसरा पॉइंट समझो। मान लो ऐसे होता, असेंडेंट का आरएल आपका सन होता, ठीक है। मून का एनएल आपका राहु होता, मून का आरएल आपका मरकरी होता, और डे लोड आपका होता चंद्रमा। लेकिन केतु होता चंद्र के साथ, ऐसे होता, यानी कि वो चंद्र की राशि में होता तो ही आना था उसने। अब इस सीक्वेंस में केतु को कैसे ऐड करेंगे? नंबर वन सूर्य ही रहेगा, नंबर दो राहु, नंबर तीन मरकरी। अब नंबर चार चंद्र आना था ना, तो चंद्र की जगह केतु, फिर आएगा चंद्र नीचे। अभी समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? अरे अभी तो समझ आ ही जाना चाहिए, अब तो बेसिक ही हो गया, देखो ना। यानी कि राहु केतु जिसके साथ है उससे स्ट्रांग हो गया ना, जिसके साथ है। ये यहाँ पर पहले नंबर वन आरपी के साथ था, उसके ऊपर होगा। यहाँ पर वो नंबर चार के ऊपर होगा, कहीं भी पहला आरपी नहीं बनेगा, ठीक है ना। पहला नहीं बनेगा, जिसके साथ है उससे स्ट्रांग होगा। रीजन क्या है? कि छाया ग्रहों को हमेशा हम स्ट्रांग ही लेते हैं केपी में, ठीक है। राहु केतु नॉर्मल ग्रहों से ज्यादा ही प्रभावी होते हैं, ठीक है। कब ध्यान देने की जरूरत होगी? जब ऐसी महादशा अंतरदशा होती है जो राहु और केतु के बिल्कुल साथ साथ ही होती है। अभी तो ऐसी कंडीशन नहीं आ रही। अभी दो चार महीने पहले केतु था बुध की राशि में, ठीक है। जब केतु बुध की राशि में था, बुध की दशा के बाद केतु की दशा आती है। ऐसी स्थिति में आपको केतु को ज्यादा महत्वता देनी पड़ेगी, बुध को कम देनी पड़ेगी, ठीक है। सेम ऐसे राहु और बृहस्पति के समय में भी था। राहु था बृहस्पति की राशि में, तो बृहस्पति के पहले राहु आएगा जब भी कभी आएगा, ठीक है। ऐसी स्थिति में भी आपको उसे महत्ता देनी पड़ेगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि राहु केतु का राशि स्वामी अगर रूलिंग प्लैनेट में हुआ, उसके साथ हम राहु और केतु को लिखेंगे। डन। और वो उससे स्ट्रोंग होगा। अब वो डिपेंड करता है राहु केतु का राशि लोड किस नंबर का रूलिंग प्लैनेट है। अगर वो पहले नंबर का हुआ तो राहु पहले नंबर का ही हो जाएगा। अगर वो फोर का हुआ तो वो फोर का हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे आपको आगे एग्जाम्पल से कवर हो जाएगा। आरपी ले लेंगे अभी कि नहीं ले लेंगे? आरपी लेने आ जाएंगे, ठीक है चलो। और भी है, अभी आरपी में काम खत्म नहीं हुआ, अभी और भी है, ठीक है। लिखो इसके नीचे बेसिक। इसके नीचे ये है, केपी सर ने जो कहा है। केपी सर ने कहा है कि जो प्लैनेट रेट्रो उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो प्लैनेट रेट्रो होते हैं हमें उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम प्लैनेट के रेट्रो को उतनी महत्वता नहीं देते, ठीक है। हम यहाँ ये थ्योरी लिखेंगे कि प्लैनेट का अगर स्टार लोड रेट्रो हो, देखो लाइन पूरी, देखो प्लैनेट का अगर स्टार लोड रेट्रो हो तो उस प्लैनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है।
क्लियर पॉइंट कि नहीं क्लियर अभी तो? अभी कौन सा प्लेनेट रेट्रो चल रहा है? सैटर्न अभी रेट्रो चल रहा है। ठीक है, शनि अभी रेट्रो चल रहा है। मान लो शनि रूलिंग में हो, तो क्या शनि को छोड़ेंगे? तो शनि को नहीं छोड़ेंगे, प्लैनेट का रूलिंग से रेट्रो से मतलब नहीं है। लेकिन अगर किसी प्लैनेट का स्टार लोड रेट्रो हो, उस प्लैनेट को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये भी हम एक बार भाई इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, क्लियर इतना पॉइंट कि नहीं क्लियर? रेट्रो में किसे किसे लेना है? राहु केतु का रेट्रो लेना ही नहीं है, वो हम रेट्रो मानेंगे नहीं। सूर्य चंद्र कभी रेट्रो होंगे ही नहीं। बाकी प्लैनेट रेट्रो होते हैं, ठीक है। वो भी हमेशा नहीं होंगे, आपको पता लगेगा। तो जब भी हम सुबह आप काम करना शुरू करते हो, दो पॉइंट होते हैं। सबसे पहले ये नोट किया जाएगा, आज चंद्रमा किस स्टार में है। ठीक है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता उसे डे स्टार कहेंगे। ठीक है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा उसे डे स्टार कहते हैं। आज चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है, आज का डे स्टार राहु माना जाएगा। ठीक है, केशर चमरा खुशबू का साइकिल याद है कि नहीं याद? याद है ना? याद है। उसी सीक्वेंस से चंद्र नक्षत्र बदलेगा। आज अगर चंद्र राहु के नक्षत्र में है तो कल चंद्र बृहस्पति के नक्षत्र में जाएगा, परसों शनि के, फिर बुध। वो सीक्वेंस जो केशर चमरा खुशबू का साइकिल है। ठीक है, पहले केतु, फिर सूर्य, फिर शुक्र। ठीक है, ये है। ठीक है, उसको चंद्र मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध, तो एक एक दिन बाद मूव करेगा। आज राहु में, कल बृहस्पति, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, और रेट्रो भी हमेशा, भी तो शनि रेट्रो चल रहा है, नवंबर में जाकर वो रेट्रो से सीधा हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है ना? अब इसका एक प्रॉपर चार्ट बनाना सीखते हैं। ये बनाओ मेरे साथ। ठीक है, पहले लिखो आरपी। आरपी को पूरा नाम लिखना है, पूरा नाम लिख लो जो आपका मन करता है। सबसे पहले यहाँ पर लिखो वन। पहला, पहला क्या है? असेंडेंट राशि लोड। फिर लिखिए सेकंड, सेकंड क्या है? मून। स्टार लोड लिखना है, स्टार लोड लिख लो। नक्षत्र लोड लिखना है, नक्षत्र लोड लिख लो। तीसरा, चंद्र राशि लोड। चौथा, डे लोड। ठीक है, इसके नीचे राहु का राशि लोड कौन है वो भी लिखना है ताकि याद रहे। केतु का राशि लोड कौन है वो भी लिखना है, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर एक लाइन लगाओ, यहाँ पर लिखो प्लेनेट। प्लेनेट मतलब ये वाले जो प्लेनेट होंगे वो यहाँ पर लिखेंगे। अभी हमने लिए थे उसे लिखिए। क्या लिया था जब आपने चार्ट बनाया था पहले? असेंडेंट का राशि लोड आपका मंगल आया था, ये मंगल। चंद्र का नक्षत्र स्वामी राहु था, राहु। चंद्र का राशि स्वामी बुध था, बुध। और डे लोड आज चंद्र था। कैसे आया था? राहु का राशि स्वामी कौन है? सैटर्न। केतु का राशि स्वामी सूर्य। क्लियर इतना? अब यहां पर लिखना है, एक और लाइन कट करिए। यहां पर लिखना है स्टार लोड। स्टार लोड किसका? ये वाले प्लेनेट का स्टार लोड देखना है। मंगल का स्टार लोड, राहु का स्टार लोड, मरकरी का स्टार लोड और चंद्र का स्टार। क्लियर? क्या देखना है स्टार लोड में हमें? स्टार लोड रेट्रो है या डायरेक्ट है, ये देखना है। आगे लिखो आर। आर यानी कि रेट्रो। साथ में लिखो डी। डी यानी कि डायरेक्ट। तो ये देखना है इन प्लैनेट का स्टार लोड रेट्रो है या फिर डायरेक्ट है। ठीक है, देखें फिर कैसे पता लगेगा मंगल का स्टार लोड। मंगल के दूसरे नंबर पर लिखा होगा, है ना? राहु का स्टार लोड राहु के दूसरे नंबर पर लिखा होगा।
चंद्र का स्टार, उसका मरकरी का स्टार लोड मरकरी के दूसरे नंबर पर, चंद्र का स्टार लोड चंद्र के दूसरे नंबर। ठीक है, यहाँ यहाँ इसके आगे फिल करते रहे। सबसे पहला आरपी मंगल था, तो मंगल का स्टार लोड कौन है? मंगल का स्टार लोड मंगल ही है। दूसरा आरपी आपका राहु, राहु का स्टार लोड है युपिटर। तीसरा आरपी आपका मरकरी, मरकरी का स्टार लोड है सन। चौथा आरपी आपका चंद्र, चंद्र का स्टार लोड है राहु। ठीक है, हमें देखना है ये वाले प्लेनेट रेट्रो है या डायरेक्ट है। तो अभी के समय सिर्फ सैटर्न ही रेट्रो है, तो शनि तो इनमें कहीं पर भी नहीं आया। ठीक है, अच्छा, मंगल का स्टार लोड मंगल काउंट किया है, मंगल। बट केपी में नियम क्या है? जब कोई ग्रह अपने नक्षत्र में होगा उसका उपनक्षत्र लिया जाएगा। तो मंगल का उपनक्षत्र है बुध। ठीक है, अभी के समय तो सैटर्न ही रेट्रो है, तो शनि तो इनमें कहीं पर भी नहीं आया, तो इन सभी के आगे डी डी लिखना पड़ेगा, मतलब डायरेक्ट ही लिखना पड़ेगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? क्योंकि अभी शनि ही रेट्रो चल रहा है ना। तो कैसे आएगा? मंगल का स्टार लॉर्ड मरकरी, मरकरी के आगे डी। राहु का स्टार लॉर्ड बृहस्पति, आगे डी। मरकरी का स्टार लॉर्ड सन, सन तो होता ही हमेशा डायरेक्ट है। और उसका चंद्र का स्टार लॉर्ड राहु, राहु के आगे आएगा डी। क्लियर का नहीं क्लियर? अब एक एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। मान लो यहाँ पर होता अभी सैटर्न, तो सैटर्न रेट्रो था ना फिर, रेट्रो है। तो किसका इस्तेमाल नहीं होगा फिर? ये मंगल का इस्तेमाल नहीं होगा। फिर इस मंगल को रूलिंग से कट कर देंगे। क्लियर है ना? एक बार फिर से रिपीट करूं, आपको पॉइंट समझ आ जाएगा। पॉइंट ये है कि हम पहले अपने चार रूलिंग प्लैनेट लिखेंगे। असेंडेंट राशि लॉर्ड, मून नक्षत्र लॉर्ड, मून राशि लॉर्ड और डे लॉर्ड, ये है। ठीक है, केपी सर ने कहा है कि अगर रूलिंग में कोई रेट्रो से बाहर निकाल दो, पर हम उस थ्योरी को नहीं लेते। हम उसके आगे बढ़कर एक थ्योरी लेते हैं। हम थ्योरी ये लेते हैं कि रूलिंग प्लैनेट में अगर कोई रेट्रो है तो उसकी कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन अगर रूलिंग का स्टार लोड रेट्रो है तो हम उसे काउंट नहीं करते। ठीक है, मान लो अभी नंबर वन आरपी आपका सैटर्न होता, तो क्या उसे बाहर निकालते? नहीं निकालते। ठीक है, पर अगर सैटर्न का स्टार लोड रेट्रो होता तो फिर शनि को बाहर निकाल देते। क्लियर इतना पॉइंट का? नहीं क्लियर? ठीक है, चलो डन। तो इसकी फिर प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आप सभी